नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, मैं प्रेरणादायक कहानी के संग्रह में से फिर से एक कहानी आपके लिए लेकर के उपस्थित हुई हूँ। आपको वीडियो शेयर करती हूँ, जिसका सिर्फ मकसद यही होता है, एक संदेश देना होता है आप सभी को, जो कि हम अपने चरित्र को, अपने आचरण को कैसे अच्छा रखें, अच्छा बनाएं और हम निष्ठावान बने। तो आप देखिए कि बच्चे नानी नाना से या दादी दादा से क्यों इतने खुश होते हैं। एक तो प्यार तो मिलता ही है, उन्हें डांट नहीं मिलती, और दूसरा हर रोज़ उनका यही एक चीज़ रहती है, दादी कहानी सुनाइए या नाना कहानी सुनाइए, हमें नानी कहानी सुनाइए। तो कहीं ना कहीं इसका महत्व है ना। और यही जो कोई भी कहानी हो, तो ये कहानी ही हमारे मन मस्तिष्क में एक इतनी अटूट छाप छोड़ देती हैं कि हम जीवन पर्यंत उससे उबर नहीं पाते, उबरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक मार्गदर्शक का मार्गनिर्देशन हमारा करते रहते हैं और हम उसी सही रास्ते पे चलते रहते हैं। तो अपनी कहानी के संग्रह से मैंने भी एक कहानी निकाली है, जिसका शीर्षक है तुम नज़र में हो। जैसे आजकल लिखा रहता है ना कि आप कैमरे की नज़र में हैं, उसी तरह आप नज़र में हैं। सुनिए क्या है ये कहानी। तो एक बार की बात है, एक व्यक्ति था जो कि ऑफिस में काम करता था, लेकिन कुछ जो कि था, क्रोधी भी था, एरोगेंट सा भी था। वो आगा पीछा नहीं सोचता था और जो भी मन में होता था वो फटाफट, किसी को बुरा भी लगता था तो भी वो उनके मुंह के सामने बोल देता था। तो किसी किसी को ये बात अटपटी लगती थी, अच्छी नहीं लगती थी। खैर कोई बात नहीं। एक दिन वो सो रहे थे, इतने में एक बार घंटी बजी दरवाजे की। तो सोते सोते उन्होंने दरवाज़ा खोला तो एक महानुभाव थे, तो बोलिए कि अरे अंदर आने को नहीं कहोगे? अच्छा खासा कद काठी में खूबसूरत उसकी छवि थी, खूबसूरत लग रहा था, सौष्ठव लग रहा था। तो व्यक्ति ने कहा कि माफ़ करिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो कहने लगे, अरे भाई साहब, मैं वह हूँ जिसमें तुम्हें साहब बना दिया, कहाँ से उठा के कहाँ पहुँचा दिया। अरे मैं ईश्वर हूँ। तुम हमेशा यही कहते हो ना कि नज़र में बसे हो, लेकिन नज़र नहीं आते हो। तो लो मैं आ गया और आज पूरे दिन मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। मैंने कुढ़ते हुए चिढ़ते हुए उस व्यक्ति ने कहा, ये क्या मजाक है? आप मजाक क्यों कर रहे हैं खड़े खड़े, वो भी मेरे घर के सामने चौखट पर? तो बोले, भाई ये मजाक नहीं है, सिर्फ तुम्हें ही नज़र आऊँगा, तुम्हारे सिवा मैं किसी और को देख सुन नहीं पाऊँगा। तो बड़े संकोच में पड़ गए, बोले क्या कहते क्या करें। इतने में पीछे से माँ आई। बोले, ये अकेले अकेले क्या कर रहा है, क्या बुदबुदा रहा है? चल अंदर चल, चाय ठंडी हो रही है, चाय बन गई है। अब उनकी बातों में, माँ की बातों को व्यक्ति को, मतलब बेटे को विश्वास होने लगा कि शायद ये व्यक्ति को तो देखा ही नहीं इन्होंने, तो कहीं ऐसा ना हो कि वाकई में ये प्रभु हो, ईश्वर हो, जिनको कि मैं रोज़ कहता हूँ कि नज़र में नहीं आते, नज़र में रहते हो, नज़र नहीं आते। सो वो चला गया और सोफे पे बैठा, जैसे ही बगल में आके ईश्वर भी बगल में बैठ गए। तो थोड़ा सा वो व्यक्ति कुनमुनाए, मतलब अजीब सा उनको लगा। लेकिन अब क्या, अब वो उन्होंने कहा कि यदि सचमुच में ईश्वर है, माँ को नहीं देख रहे हैं, तो इन्हें मैं कहूँगा कि बैठना अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये अच्छा नहीं होगा, क्रोध भी नहीं दिखाना चाहिए। इतने में जैसी चाय का घूंट उन्होंने पिया, इतनी तेज उनको चिढ़ और क्रोध आया। बोली माँ, बोले माँ आप फिर से आपने इतनी सारी बस चीनी डाल, कहने वाले थे तो अपने मन को उन्होंने काबू किया कि नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल सकता, बिल्कुल नहीं बोल सकता, क्योंकि ये मुझ पर नज़र रखा हुआ है व्यक्ति, और क्रोध करूँगा तो ये ताड़ जाएंगे और फिर कभी मेरी सहायता ना करें, कहीं ऐसा ना हो, या पता नहीं मुझे कोई दंड दे दे। तो उन्होंने गुस्सा करना बिल्कुल छोड़ दिया, मतलब उस समय छोड़ दिया, माँ से कुछ नहीं बोले। तो अपने मन को समझाया उन्होंने कि भाई तुम तो नज़र में हो, आज ज़रा ध्यान से बातें करना। चलो फिर हो गया। फिर जहाँ तहाँ वो घर में जा रहे थे, घर के पीछे पीछे उनके वो ईश्वर भी जा रहे थे। इसी तरह से नहाने गए, गुसल खाने गए। तब उन्होंने कहा कि अरे भाई अब तो मेरा पिंड छोड़ो, क्या नहाने मेरे साथ जाओगे?
बोला अच्छा अच्छा ठीक है चलो। नहा धो करके तैयार हुए, घर में अपना ड्रेसिंग रूम में तैयार व्यार हुए। उसके बाद पूजा रूम में गए तो पूजा में तो वो जल्द 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 कर देते थे, बस यही बोलते थे नज़र तो आते नहीं हो तुम, नज़र में रहते हो, कहाँ कि तुम बेईमानी करते हो, ये बोल के जाते थे। लेकिन आज कहा कि अरे कहीं देख ना रहे हो वही व्यक्ति मुझे देख रहा है, तो मैं आज जल्दी से अच्छी सी आरती करूँगा। और मन लगा करके, चाहे 2 ही मिनट की थी, लेकिन मन लगा करके उन्होंने आरती पूजन किया और ऑफिस के लिए निकल गए। ऑफिस में जब काम हुआ, दखल किया, तो वहाँ पे सब लोग उठे बैठे, बड़े बड़े ऑफिसर थे वो, तो हर समय वो 150 गालियाँ तो यूं ही दे देते थे जैसे मुंह में रटी हुई थी और देनी ही है। जरा सी बात पे गुस्सा हो जाना, जरा सी बात पे फाइल फेंक देना, जरा सी बात पे चाय के कप फेंक देना, जरा सी बात पे पानी फेंक देना, किसी को झगड़ा किया, किसी को डांटा, यही करते रहते थे। अब क्या है, अब उसने कहा कि तुम तो नज़र में हो, तो उस दिन क्या है, कोई बात नहीं, जो सबने किया, किसी ने गलती भी कर दी, त्रुटि हो गई, बोले कोई बात नहीं, इट्स ओके कह के आगे निकल गए। सारे कर्मचारी 100-200 कर्मचारी अवाक रह गए, क्या सर को हुआ क्या है कि वो जो किए 150 जो गालियों की डोज पिलाया करते थे, जूस की तरह पिलाया करते थे, आज इट्स ओके ऑल राइट कह रहे हैं, क्या मामला है। खैर कोई बात नहीं। अब वो दिन था जब उन्होंने क्रोध, घमंड, किसी की बुराई, निंदा, लालच, अपशब्द, ये सब दिनचर्या करना उन्होंने छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया। अब फिर के घर ऑफिस भी ख़त्म हो गया, सब खुश थे, उनको नमस्कार दुआ हुई, उसके बाद निकले घर के लिए। इतने में ही एक फ़ोन आ गया, तो उन्होंने कहा, अरे व्यक्ति ने कहा, प्रभु कुछ काम तो आप भी करिए, अपनी सीट बेल्ट तो बांध लीजिए। खैर उसी समय एक फ़ोन बजा। फ़ोन बजते ही उन्होंने, जैसे ही उनके मुंह से निकला कि इस काम के लिए ऊपरी कुछ पैसा चाहिएगा, वैसे वो रुक गए। बोले नहीं नहीं, ये तो पाप कर्म है, ये पाप है, और ये सुन रहा होगा तो ये ज़रूर दंडित कर देगा, मुझे जुर्माना दे देगा, तो मैं ये सब नहीं करूँगा। तो वो उससे भी नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए और आ करके आपका काम बिल्कुल टाइम से हो जाएगा, आप आइए, ज़रूर आइए। अब घर पहुँचे, घर पहुँच कर के माँ ने जैसे यूजुअली होता, शाम को चाय दी, कुछ नहीं बोले, चुपचाप पी ली। उसके बाद खाना खाया, तो माँ भी उसके मुंह देखने लगी। बोले अरे बेटा, आज तो सूर्य कहीं पश्चिम से निकला है क्या, कि आज तूने मेरे खाने में कोई नुक्स नहीं निकाली, कोई कमी नहीं निकाली, क्या बात है। तो फिर उस व्यक्ति बोला, नहीं माँ, आज सूर्योदय मेरे मन में उदय हुआ है। रोज़ मैं महज खाना खाता था, खाना पूर्ति करता था, खींचता रहता था, कुड़ता रहता था, कुछ ना कुछ कहता रहता था, लेकिन आज तो मुझे प्रसाद मिला है, और प्रसाद में तो कोई कमी हो ही नहीं सकती है, इसलिए आज मैं प्रसाद ग्रहण कर रहा हूँ। तो फिर आज फिर जब वो सोने लगे, तो उस व्यक्ति ने कहा कि आज देखो, तुम्हें नींद आने के लिए ना तो कोई दवा की ज़रूरत है, ना संगीत की ज़रूरत है, ना किताब के सहारे, तुम लेटो, मैं तुम्हारी पीठ और सर सहलाता हूँ। तो उसने पीठ और सर सहला गई। अब क्या हुआ कि करते करते गहरी नींद में ही थे वो, इतने में माँ की आवाज़ आई, अरे बेटा उठ भी जा, आज इतनी देर हो गई, अब जाग भी जा। माँ की आवाज़ सुनते ही वो उठे और पता चला कि वो सपना देख रहे थे। अब आप बताइए कि किस तरफ ये इशारा है। जी हाँ, तुम नज़र में हो। अब जिस समझ में आया ना, तो यानी कि आजकल जो कैमरे के हम लोग नज़र में रहते हैं, उसी तरह हम हर पल हर क्षण हमारा प्रभु की नज़र में ही हमारा गुजरता है। और इसलिए मन में जो एक हमारे मन की जो एक भावना है, एक मन का जो सेंटिमेंट्स हैं, या किसी वजह से हम संकोच की वजह से हम उसको निकाल नहीं पा रहे, हम चाहते हैं कि बेईमानी ना भी हो और हमें यश मिले। हम ये चाहते हैं कि हम बेईमानी कर भी लें और पता ना लगे, है ना। तो मन में एक डर भय होता है। तो
तो उसी का सपना उन्होंने देखा, लेकिन अब जग करके उसने ये प्रण किया कि मैं जो ऊपरी कमाई लेता हूँ या बात बात पे क्रोध करता हूँ और अपनी माँ पर जो दिन रात खटती रहती है मेरे लिए, मेरे बंदे के लिए, कि भाई टाइम से ऑफिस जाए, कपड़े धुले हुए मिलते हैं, जूता पॉलिश किया हुआ मिलता है, सब कुछ मुझे मिलता है, टिफ़िन टाइम से मिलता है, लौटता हूँ तो चाय तैयार मिलती है, उस माँ पे मैं जरा सी बात यानी चीनी के लिए लड़ पड़ता हूँ और खींच पड़ता हूँ और कुढ़ जाता हूँ। आज के बाद ये बंद। तो मित्रों, मेरा संदेश कहने का यही था, चाहे उसने सपना मानिए चाहे कुछ भी, कि ये सब छोटी छोटी बातों पे गिले शिकवे, क्रोध करना या कुढ़ना बिल्कुल छोड़ दीजिए। आपको आत्मिक संतोष होगा, आपको आत्मिक प्रसन्नता होगी, और यही हम सब, हमारा परिवार और राष्ट्र चाहता है। तो अच्छी लगी हो, बच्चों को ज़रूर सुनाइएगा, लाइक और शेयर करिएगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।